नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल द रेवनेस एक्सप्लोरर में। फिर हाजिर है आपके सामने एक और वीडियो लेकर। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाला है एक ट्रैवल व्लॉग, जहां पे हम ट्रैवल करेंगे किन्नौर से शिमला के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको मैं किन्नौर से लेकर शिमला की जो सीनिक ब्यूटी है, हमारे पास क्या क्या रास्ते में जो अलग अलग प्लेसेस आती है, उनके बारे में बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है पुआरी पुल, यहाँ से पुआरी गांव के लिए जाते हैं। किन्नर के लास्ट के लिए भी यही रास्ता है। मोस्ट ऑफ द ब्रिजेस ओवर हेयर आर आयरन ब्रिजेस, सस्पेंशन ब्रिजेस। सतलुज बनती है इकट्ठा होकर। सब स्ट्रीम कोफर डैम, यहाँ से पानी डाइवर्ज होता है तो नदी में पानी आपको नहीं दिखेगा ज़्यादा। वाटरफॉल, काफ़ी सारा काम चल रहा है। यहाँ पे डाइवर्जन टनल एक और है। ये एग्जॉस्ट पाइप्स जहाँ से टनल्स के अंदर का जो हवा है वो बाहर निकलती है। ये है JSW शोल 2। सफ़र में हम लोग जा रहे हैं किन्नौर से शिमला। ये है शोंगटोंग ब्रिज। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक ब्रिज। इसके चारों तरफ जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनकी मान्यता के हिसाब से वो लोग अपने जो फ्लैग्स हैं उन्हें बांधते हैं। बहुत ही स्टीप माउंटेन्स, मोस्टली यहाँ पे वेजिटेशन कम है और
ये सारे माउंटेन जो है वो मेनली रॉक माउंटेड है, इसमें रॉक्स है अभी ज़्यादातर, बहुत कम प्लांटेशन या वेजिटेशन आपको दिखेगी। रोड मोस्टली ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं ख़राब आपको रोड मिलेगा। इन रोडों पर ज़्यादातर ऊपर से पत्थर गिरते हैं, तो यू शुड बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। यहाँ पे काफ़ी आपको जो है रोड मार्क्स मिल जाएंगे, साइन मार्क्स मिल जाएंगे, जहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि ऊपर से पत्थर गिरते हैं, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। रल्ली एक छोटा सा स्टेशन। मेनली यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शंस है, दे आर रिलेटेड टू पावर प्रोजेक्ट। जो भी डैम्स बने हैं यहाँ पर उनसे रिलेटेड है। यू सी द ब्यूटीफुल माउंटेन्स। वो बनी हुई है जिसका यूज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर जो पानी है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंटरनली बनी हुई टनल्स है, जिससे पानी को डाइवर्ट किया जाता है, फिर से वापस नदी में डाला जाता है, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड मेक हिमाचल क्लीन एंड ग्रीन। ये टनल्स है काफ़ी सारी यहाँ पे बनी हुई रिलेटेड टू पावर प्रोजेक्ट्स। कुछ जगहों पे रोड थोड़ा सा ख़राब है, बाकी जगहों पे आपको रोड बहुत अच्छा मिलेगा। व्यू काफ़ी अच्छा है। तो स्पेशल थिंग अबाउट यहाँ के लोगों की क्या है, लोगों की ज़मीन नीचे होती है, बट साथ ही साथ उन लोगों के कुछ एक लैंड टॉप पे भी होती है, जिसे कंडे कहते हैं। तो जितने भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उन सब की ज़मीन माउंटेन टॉप पे भी अवेलेबल होती है। दे ओन अ पार्ट ऑफ लैंड। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है नेचुरल हर्ब्स के साथ साथ। किन्नौर से लेकर रिकांगपिओ से लेकर रामपुर तक आपको जो इनहेबिटेशन है वो बहुत लिमिटेड मिलेगी। कुछ जगहों पे लोग मिलेंगे आपको, ज़्यादातर आपको लोग नहीं मिलेंगे। You can see the beauty here। यहाँ का नेचर, यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी उम्दा। एक और ब्रिज, पे दो ब्रिजेस है। अगर मान लीजिए एक में काम नहीं करता है तो दूसरा ये शुरू कर देता है। यहाँ से भावानगर करीबन 27 किलोमीटर। अगला स्टेशन यहाँ से टापरी करीबन 7-8 किलोमीटर है। ऑयल टैंकर्स हमारे आगे निकल रहे हैं। इतने ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिजेस है, बिकॉज ये माउंटेन्स है, तो जहाँ पे रोड नहीं होता तो अपोजिट डायरेक्शन में रोड बना लिया जाता है। साथ में हमारे चल रही है सतलुज नदी। इसमें काफ़ी पानी का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा है। इन नदियों का जो ओरिजिन है वो मानसरोवर है।
चंपा नदी और एक सतलुज नदी जो आती है। ये सतलुज नदी जो है वो शिपकिला पास से आती है। हाई माउंटेन्स है। ये पूरा का पूरा जो है डैम में पानी इकट्ठा किया गया है। काफ़ी बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। दिस इज करछम डैम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सामने ये सारा करछम डैम का एरिया है। ब्रिज बट हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। सांगला के लिए जाता है ये रोड, करछम वांगतू। तो अभी हमारा जो सफ़र है करीबन 208 किलोमीटर का बाकी है। यहाँ से अगला जो स्टेशन है वो टापरी। अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। एक बहुत ही अच्छी ट्रैकिंग की प्लेस। यहाँ पे लाइफ थोड़ी हार्ड है बट इट्स वर्थ इट बिकॉज ज़्यादातर लोग यहाँ पे हेल्दी हैं। उनकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहती है बिकॉज यहाँ पे ना पॉल्यूशन है, नाइदर देयर इज़ आउटर इंटरफेरेंस। क्लाइमेट बहुत अच्छा है। क्लाइमेट कंडीशन हार्ड होने की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो भी टफ हैं। They are physically very fit. तो ये सारा चोलिंग का इलाका, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं चोलिंग। किन्नौर का जो सेब है वो काफ़ी फेमस है बिकॉज बहुत अच्छा होता है। ये वन वे ब्रिजेस है जहाँ पर एक टाइम पे एक ही साइड से गाड़ी जा सकती है एंड प्रेफरेबली एक ही गाड़ी जाती है। क्वाइट डेंजरस। एक और ब्रिज, इन ब्रिज में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये वन वे ब्रिजेस है, आगे आ रहा है ट्रैफिक और। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। तो यहाँ पर है
पर आप खाना ट्राई कर सकते हैं। करचम वांगतू HEPS 1000 मेगावाट का जो एक प्रोजेक्ट बसपा 2, पहले बसपा 3 था, और एक 300 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट। तो यहाँ से इनका एरिया है अपना, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स या इनके जो लोग हैं वो रहते हैं, प्रोजेक्ट के लोग, मिलिट्री लोग, इनकी अपनी कॉलोनीज हैं यहाँ पर। लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो पानी है वो गर्म आता है। पीपल आर टेकिंग बाथ। पे जो है काफ़ी लैंडस्लाइड हुआ है, बस ये सारा पहाड़ नीचे आया हुआ है काफ़ी पहले। इस जगह का नाम है पागल नाला। तो बिकॉज इट्स अ मैड स्ट्रीम, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ये कभी भी आ जाता है, कभी भी यहाँ पे ग्लेशियर आ जाता है, कभी भी यहाँ पे आपका जो है लैंडस्लाइड आ जाता है। तो इस जगह का नाम जो रखा गया है वो है पागल नाला। एंड दैट इज़ अ पैराडाइज कॉलोनी फॉर अब हम पहुंच गए हैं टापरी, द नेक्स्ट बिट पॉपुलेटेड, जहाँ पे थोड़े बहुत आपको लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़े बहुत लोग मिल जाएंगे। ये है टापरी स्टेशन, यहाँ का बस स्टॉप, बाज़ार यहाँ का। यू कैन वॉक यू थ्रू। तो अगर आप लॉन्ग ट्रैवल के बाद आ रहे हैं तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल के बाद आ रहे हैं तो आपको चाइनीज़ ट्रेडिशनल यहाँ की राजमा चावल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज़ द नेक्स्ट इनहेबिटेशन आफ्टर रिकांगपियो, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे। ये है मंडी यहाँ की, जो बागवान है, जो सेब ग्रो करते हैं लोग, ग्रोअर्स हैं, उनके लिए। एक और ब्रिज यहाँ पर जो है टापरी की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो समाप्त होता है। अगला स्टेशन जो है वो है वांगतू। हम पहुंच गए हैं वांगतू, जहां पर हमारा करचम वांगतू का जो पावर प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट, और बसपा का सेकेंड HEPS 300 मेगावाट का। यहाँ से भी हमें शिमला है 188 किलोमीटर, रायपुर 59 और झाकड़ी 47 किलोमीटर। तो हमारी डेस्टिनेशन अभी भी करीबन 190 किलोमीटर के आसपास। बाइक सब ने जो टूर एंड ट्रैवल्स पे जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर ट्रैकिंग। यहाँ से लोग चितकुल, काजा और अपर एरियाज के लिए ट्रैवल करते हैं। अभी हम हैं जिस एरिया में, उसका नाम है नाथपा। ज़्यादा इनहैबिटेशन नहीं है यहाँ पर, एक छोटा सा गांव है।
ये है रामनी विलेज, गांव का नाम है रामनी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा इनहैबिटेशन तो नहीं मिलेगी। रास्ते में काफ़ी सारी आपको गाय, खच्चर मिल जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें हमेशा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज में, बिवेयर जो साइन बोर्ड्स है ऑफ लाइक स्टोन कमिंग, यहाँ पे पत्थर गिरते हैं, उसका ध्यान रखें। तो ये स्पॉट है हमारा भावानगर का, किन्नौर की आखिरी मेन है इनहैबिटेशन है। इसके बाद हम मेन ये जो एंटर कर जाएंगे वो शिमला डिस्ट्रिक्ट। ऑन द वे जहाँ पे हम जर्नी कर रहे हैं कि नॉर्थ से शिमला की, वो है त्रांडा ढांग। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग्स में आपने देखा होगा। बहुत सारे जो चैनल्स है लाइक नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी पे वर्ल्ड टफेस्ट रोड में एक ही आता है। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड टफेस्ट रोड टू ड्राइव। Tranda Dham. We are about to enter Tranda Dham. काफी खूबसूरत but one of the most dangerous road.
ये रोड जो है वो ब्रिटिशर टाइम से बहुत ही डेडिकेटली पत्थरों को काट कर बनाया गया है। मंदिर, यहाँ की मान्यता है, यहाँ पे रुक कर एक बार यहाँ पे रुका जाए। यहाँ पे जितने भी जो ड्राइवर्स होते हैं, जो ट्रक चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक बार मिलते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। मान्यता है यहाँ पे रुकने से उनका सफ़र अच्छा रहता है। जो देवी देवता है उन्हें बहुत मानते हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा लोगों पर बना रहता है, हम लोगों पर भी। So we have crossed टांडा। So अब हम पहुंच गए हैं निगुलसरी। ये आखिरी गांव है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद जो है चौरा आएगा, उसके बाद जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाएगी और शिमला डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाएगी। सो ये है लास्ट विलेज निगुलसरी। तो पहुंच गए हैं हम चौरा चेक पोस्ट पे। चौरा। अब हम कुछ ही देर में एंटर कर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला। ये लास्ट प्लेस जहाँ पे अपनी चेकिंग वगैरह होती है। ड्यू टू कोविड सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी सारी चेकिंग हो रही थी। यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। किसी अर्जेंसी सर्कमस्टांसेस पे आपको एंटर करने दिया जा रहा था। हम पहुंचने वाले हैं बधाल। वहाँ पे हम रुक कर वी विल फ्रेशन अप, वील हैव सम फूड। तो विल सी क्या क्या अवेलेबल है, हम आपको बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। फाइनली वी हैव रीच्ड बधाल। इसका लैंडमार्क जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल बन रहा है। यहाँ बस सब रुकती हैं। यहाँ रुककर we will have lunch। फाइनली हम पहुँच गए हैं बधाल। हम यहाँ पर लंच करेंगे। तो यहाँ पे जो बसेस है, ट्रक्स है, उनका स्टॉपिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक होटल जो है वो बन रहा है, आपको दिखा देते हैं। ये है बधाल जहाँ पे हम लंच करेंगे अभी। से हेलो, से हेलो। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग जो है, हमारा ट्रैवल व्लॉग का जर्नी फ्रॉम किन्नौर टू शिमला पसंद आई होगी। अभी सफ़र लंबा है,
इसलिए जो वीडियो है उसे 2 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ। ये था ट्रैवल ब्लॉग का पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।